मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और आपके ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज बना रही हूँ मैगी। उसके लिए मैंने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल और थोड़ा सा जीरा। मसाला मैगी बना रहे हैं और डाल दी उसमें प्याज। और प्याज को थोड़ी देर फ्राई करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे आलू। और आलू और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आलू और प्याज अच्छे से हो गए फ्राई। और इसमें अब डाल देंगे मटर। और मटर भी थोड़ी फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। वैसे तो मेरे घर पे मैगी बहुत कम ही बनती है, लेकिन आज बच्चों ने हरी मटर देखी तो बोलने लगे कि मटर डाल के मैगी बनाओ। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों का मन है तो अच्छे से इन्हें मैगी बना के खिला ही देते हैं। तो मैंने फिर सारे मसाले काट लिए और मटर टमाटर सब डाल डूल के मैंने अच्छी सी मैगी उन लोगों को बना दी। और ये भुन गया मसाला। और अब इसमें डाल देंगे मैगी। और थोड़ी देर मैगी भी फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे पानी। अब इसको खदकने से पहले इसमें डाल देंगे मैगी मसाला, क्योंकि नहीं तो फिर खदकने में डालो तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। और फिर इसे अच्छे से मिलाकर इसे अच्छे से खदकने देंगे। और आप लोग किस तरीके से बनाते हो मैगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक, क्योंकि मसाला भी इसमें डाला है ना आलू प्याज का, तो वो थोड़ा मैगी मसाले से नमक सही नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है नमक। और ये हो गई मैगी तैयार। थोड़ा इसमें पानी है, अगर कोई सूपी मैगी खाना चाहे तो ऐसे ही निकाल लेंगे और नहीं तो थोड़ी देर इसे और खदका लेंगे। और ये हो गई मैगी तैयार। और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हरी धनिया। और हरी धनिया भी थोड़ी देर इसी में खदका लेंगे। और फिर करते हैं प्लेट तैयार। आ जाइए मैगी खा लो। और मैगी खा पी कर फिर साथ ही मैं छौंक दूंगी छोले। आज बना रही हूँ छोले और भटूरे। बच्चे बोल रहे हैं कि आज मुझे छोले भटूरे खाना है। और ये हो गए मेरे छोले तैयार। और भटूरे तभी सेकूंगी जब कोई खाएगा। छोले हो गए तैयार। अब करते हैं कढ़ाई साफ और इसमें सेकेंगे भटूरे। और ये मैं सेकने लगी भटूरे। और ये हो गए मेरे गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे तैयार। आ जाइए आप लोग भी खा लो भटूरे और बताना कैसे बने हैं मेरे भटूरे। और भटूरा मेरा सिक गया और मैंने दूसरी साइड सेकना शुरू कर दिया है। और ये सिक गया भटूरा। अब इसे निकाल लेंगे और लगाएंगे थाली।
खा पी के मैं करने लगी आराम और लेटी हुई हूँ कमरे में और देख रही हूँ टीवी। और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर आप लोगों से करेंगे बातें। और आप लोगों से एक बात मुझे शेयर करनी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और चलो बताते हैं अपनी मैरिज लाइफ, कहाँ से मेरी मैरिज लाइफ शुरू हुई। तो मेरी शादी हुई थी 21 नवंबर को और मुझे कल ही ध्यान आया था क्योंकि कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो शादी हुई थी तो मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं देखा, ना इन्होंने मुझे देखा, और हम लोगों की शादी हो गई। और शादी होने के बाद मैं जब शादी होती है ना, उसमें पूरी शादी में मैं घूंघट में रही। मेरा बरमाला प्रोग्राम भी नहीं था कि मैं इन्हें देखूं, क्योंकि घर वालों को पसंद नहीं था उस टाइम बरमाला प्रोग्राम। और तो मैंने इनको देखा नहीं। और फिर मंडप के नीचे भी जैसे फोटो वोटो कुछ निकले तो मैंने घूंघट नहीं खोला था, क्योंकि मुझे यही पता था कि शादी में घूंघट किया जाता है। और शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मेरी शादी बहुत कम एज में हो गई थी। तो फिर हम शादी होने के बाद फिर इनके घर पे आ गए। घर पे आए, इनके घर पे 2 दिन रुक गए। 2 दिन रुकने के बाद मैं अपने घर चली गई और मैंने बिल्कुल भी इनकी शक्ल नहीं देखी कि ये कैसे इंसान है, क्या, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। 2 दिन में क्या पता चलता है इनके बारे में, क्या किसी का भी नहीं पता चला। 2 दिन में इनके घर पर रुकने के बाद चली गई। चली जाने के बाद 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीने तक मेरा इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा। और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मतलब कौन इंसान है, किस इंसान के साथ मेरी शादी हुई है। और फिर मैं 6 महीने के बाद मेरा गौना हुआ और गौने में मैं आई तो तब तक इनके कॉलेज की मतलब छुट्टियां हो गई। तो फिर हम लोग 1 महीने साथ रहे। तो 1 महीने जब साथ रहे तब थोड़े थोड़े मैंने इनकी शक्ल देखना शुरू कर दिया कि ये कैसे इंसान है। तो मुझे पता चला कि ये मेरे पति हैं और इनके साथ मेरी शादी हुई है। बताओ, कोई किसी अजनबी इंसान के साथ मतलब मेरी शादी हो गई और मुझे यही नहीं पता कि मेरे पति कौन से हैं, क्या है कुछ मतलब। और फिर मैं रहने लगी इनके साथ और कुछ भी नहीं पता था कि इनका कैसा नेचर है, कैसा बिहेवियर है, क्या। और फिर 1 महीने इनके साथ रहने के बाद फिर मैं चली गई। फिर मैं 4 महीने के बाद फिर आई इनके घर पे। तो फिर जे ऐसे ही अपने जाते रहे कॉलेज, और कभी 2 दिन को आते, कभी 3 दिन को आते, कभी मतलब ऐसे ही। यहाँ ग्वालियर पढ़ते थे तो ऐसे ही आते जाते रहे। और मतलब मुझे मतलब इनसे इतना वो नहीं था कि मतलब मैरिज लाइफ, मतलब एक अजनबी से ही थे हम लोग। और देखो मैं कितने दिन तक एक अजनबी इंसान के साथ रहती रही। और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और चलो इसी के साथ करते हैं एंड। बाय, कल तक के लिए।